सर्वनाम का एक और भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहां पर ये वाक्य देखें, कमरे में कौन बैठा है। कौन बैठा है ये संज्ञा की जगह प्रयुक्त है, तो यहां पर जो कौन शब्द आया है, ये यहां पर कौन बैठा है ये सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहां पे लिखेंगे हम इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब क्या है ये? कौन है तो कौन बैठा है, बैठी है नहीं है, बैठा है, तो क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा। अब एक वचन बैठा है तो वो एक वचन होगा, और साथ में कौन बैठा है यहां पर ये प्रश्न किया जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम तो हो ही गया है। यहां का किससे संबंध है? बैठा है क्रिया का ये कर्ता है, तो यहां पर ये कर्ता से इसका संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्वनाम का परिचय करेंगे। सर्वनाम का परिचय करते समय हम अगर पुरुष भी बता दें तो भी अच्छा है, कि जैसे आप जानते हो कि मैं, हम, ये जो शब्द हैं वो उत्तम पुरुष हैं, जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष है। तो जैसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम लिख रहे हैं या जो भी सर्वनाम बता रहे हैं, अगर उसमें हम पुरुष भी बता देते हैं तो और भी अच्छा है। अगर आप नहीं भी बताते हैं तब भी ये जो आपने शब्द लिखे हैं संज्ञा की तरह जो आपने इसका परिचय दिया है वो पूर्ण होगा। अब बताना है तो और भी अच्छी बात है, आप उसमें बता सकते हैं कि पुरुष का कौन सा पुरुष है, वो भी आप बता सकते हैं। हम एक और वाक्य ले लेते हैं, मैंने देखा लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब यहां पर मैंने शब्द है और उसे, इन दोनों शब्दों का हमने पद परिचय करना है। अब जैसे मैंने ही शब्द है तो क्या होगा? ये कौन सा सर्वनाम हुआ? पहचानिए आप लोग, किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मैं अपने लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है, मैंने, तो यह क्या हुआ? पुरुषवाचक। अब जैसे मैंने अभी कहा था कि हम पुरुष का भी बता सकते हैं, तो यह कौन सा पुरुष हुआ? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अब देखा लोगों ने उसे पकड़ लिया, मैं अपने एक की बात कर रहा हूं, तो यह हुआ कौन सा? एक वचन। और क्या हुआ? पुल्लिंग, क्योंकि यहां पर पुल्लिंग क्रिया का ही प्रयोग किया गया है। अब मैंने देखा, किसने देखा? मैंने देखा, तो ये क्या हुआ? ये कर्ता की तरह यहां पर प्रयोग है, इसका कर्ता से संबंध है या करता है। तो मैंने देखा, इस तरीके से ये मैंने शब्द का जो हमने पद परिचय किया ये कंप्लीट हो गया। अब क्या है? उसे पकड़ लिया, तो हम यहां पर ले लेते हैं उसे। अब उसे कौन है? ये व्यक्ति है, उसे पकड़ लिया, तो ये पुरुषवाचक तो हुआ, लेकिन कौन सा पुरुष हुआ? उसे पकड़ लिया। किसी अन्य की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पर ये हुआ अन्य पुरुष। अब एक वचनी है, पुल्लिंग है, और यहां पर कर्ता न करके यहां पर क्या है? ये इसका संबंध किससे है? कर्म। कर्म की तरह यहां पर किसे पकड़ लिया? उसे पकड़ लिया। उसे कर्म की तरह यहां पर प्रयोग हो रहा है, तो सिर्फ ये परिवर्तन होगा और सिर्फ पुरुष बदला जाएगा, अन्यथा इसका सर्वनाम जो है वो मैंने की तरह ही इसका पद परिचय होगा। हमने क्या क्या बदलाव किया? जो पुरुषवाचक है लेकिन उसमें पुरुष अन्य पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, वो करता था, यहाँ पर ये कर्म की तरह प्रयोग किया गया है। इस तरीके से हम वाक्य में सर्वनाम को देखकर, उसे समझकर और उसका हम पद परिचय कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, सिर्फ हमने भेद लिखना है कि कौन सा भेद है और उसका लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, और उसका क्रिया से या अन्य जो शब्द हैं उनसे उसका क्या संबंध है। जिस तरीके से हम संज्ञा का पद परिचय करते हैं उसी प्रकार से हम सर्वनाम का पद परिचय कर सकते हैं।